एक बहुत ही खूबसूरत और घने जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते थे। वहाँ हरी भरी पेड़ पौधे, चमकीले फूल और सुंदर मनोहारी झरने थे। जंगल की हर रोजनाई में किसी न किसी जानवर की चहल पहल थी। एक बच्चा शेर, जिसका नाम छोटू था, उस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। उसकी माँ शेरनी हमेशा उसे जंगल के नियमों और जीवन के अनुभवों के बारे में बताती रहती थी। एक दिन छोटू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जंगल में हमारे अलावा कौन कौन से जानवर रहते हैं? शेरनी ने हंसते हुए उसे बताया, बेटा, हमारे जंगल में हाथी, बंदर, मेंढक, भालू, गीदड़, बाघीचे, स्लोथ, जिराफा और बहुत सारे और भी जानवर रहते हैं। सभी वहाँ के निवासियों के साथ मिलकर रहते हैं और हर जीव के अपने अपने धर्म और कार्य होते हैं। छोटू ने उत्सुकता से पूछा, क्या हमें उन सभी जानवरों को मिलना चाहिए? शेरनी ने उसे समझाया, हाँ बेटा, हमें सभी जानवरों के साथ मिलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमें समझना होगा कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें और शांति से रहें। इसके बाद छोटू ने अपनी माँ के साथ जंगल की यात्रा की। वहाँ उन्होंने हर जानवर से मिलकर बहुत मजा किया और उनके बारे में बहुत कुछ सीखा। वह जानवरों के साथ खेलता, उनसे बातें किया और उनके साथ समय बिताता। इस यात्रा में छोटू ने समझा कि जंगल में हर जीव अपने स्वाभाविक धर्म के साथ रहता है और सभी का सम्मान करना जरूरी है। वह ये भी सीखा कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और सभी को प्यार और समझदारी से संभालना चाहिए। जैसे जैसे वह जंगल की यात्रा करता गया, उसका ज्ञान और समझ भी बढ़ता गया। वह अपनी माँ के साथ यह सुंदर जंगल और उसके निवासियों के साथ अब हमेशा के लिए जुड़ गया। छोटू ने जंगल की यात्रा के दौरान अनेक बच्चों को भी मिला, जो उसी तरह जंगल के जानवरों के साथ खेलते और समय बिताते थे। वे सब मिलकर जंगल के निवासियों की मदद करते और उनसे नए नए चहेते बनाते। एक दिन जंगल में एक गहरा ध्वनि सुनाई दिया। छोटू और उसके साथी जल्दी से उस ध्वनि की ओर दौड़े। वे देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा जंगली हाथी फंसा हुआ है एक गहरे खाई में। छोटू और उसके दोस्तों ने तत्पश्चात एक दूसरे के सहायता से मिलकर उस हाथी को बड़ी मेहनत से बाहर निकाला। हाथी बहुत ही आभारी था और उन्होंने छोटू को बड़ा धन्यवाद दिया। इस घटना से छोटू ने सीखा कि सहायता करना और दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। वह ये भी समझा कि हमें अपने साथियों का साथ निभाना और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। छोटू ने इस अनुभव से नई सीख और समझ प्राप्त की, जो उसके जीवन को और भी संवेदनशील और समर्थ बनाने में मदद करेगी। वो अब जंगल में और भी उत्साहित और परिपूर्ण हो गया था और उसने निश्चित किया कि वो हमेशा अपने जंगली मित्रों के साथ साझा संघर्ष करेगा और हर मुश्किल को मिलकर सामना करेगा। छोटू के अनुभवों और उसकी माँ के साथित्व से ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए और हमेशा साझेदारी में रहना चाहिए। इससे हमारा समाज सहमति और सामूहिकता की ओर बढ़ता है। छोटू और उसके दोस्तों ने अपनी जंगली साझेदारी में और भी मजबूती से विश्वास किया। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और जंगल की हर समस्या को मिलकर हल करते। एक दिन जंगल में बारिश की बड़ी बौछार हुई। झरनों से पानी की धाराएं बहने लगी और नदियां बहने लगी। बारिश के कारण जंगल में उत्पन्न हुए नए नए नदी पानी के रास्ते बने। इससे जंगल के जीवों के लिए नई समस्याएं पैदा हो गईं। छोटू और उसके दोस्तों ने इस समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने नए पानी के रास्ते में पुल बनाए, जिससे जंगल के जानवर बिना किसी समस्या के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। इस समस्या को हल करके छोटू और उसके दोस्तों ने दिखाया कि सहयोग, समर्थन और साझेदारी का महत्व क्या होता है। वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करते और हर समस्या को हल करने के लिए तैयार रहते। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साझेदारी और सहयोग हमें हर मुश्किल से निपटने में मदद करता है। हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे हम एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।